हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि अब हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो ठोस अवस्था पर आएगा, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो वैसा ही हमने आज शुरू किया है अपना एक टॉपिक, जिसका नाम है क्या, ठोस अवस्था। तो आपको पता होगा कि ठोस अवस्था द्रव्य की एक अवस्था होती है। द्रव्य की मुख्यतः तीन अवस्थाएं देखी जाती हैं, एक आपका ठोस, एक द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है। तो द्रव होता क्या है, तो आपको पता होगा कि द्रव्य जो होता है उस जैसे हर वो चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार होता हो वो कहलाता है क्या, आपका द्रव्य कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले लें मार्कर का ही अपना। ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कहीं रख दिया गया तो कुछ ना कुछ क्या घेरेगा, स्थान घेरेगा। ठीक है। तो जब कुछ स्थान घेर रहा है या कुछ इसका वजन है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह का द्रव्य हो जाएगा। ठीक। लेकिन अब बात आता है कि द्रव्य की किस अवस्था में आती चीज़ें। तो जैसे आपका ठोस होता है तो ठोस में आपके आ जाएंगी वो सब चीज़ें जिसमें देखिए लिखा है क्या कि द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों क्या होता हो, निश्चित होते हो, वो कहलाता है क्या, हमारा ठोस कहलाता है। ठीक। वैसे अगर हम इसकी द्रव अवस्था में देख लें, अच्छा द्रव्य और द्रव में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि द्रव्य जो है उसकी अवस्थाएं हैं तीनों, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक। द्रव में क्या हो जाएगा कि उसकी आकृति अनिश्चित हो जाएगी, लेकिन क्या निश्चित हो जाएगा, आयतन निश्चित हो जाएगा। ठीक। जबकि गैस में अगर देख लें तो आयतन और आकृति दोनों क्या हो जाता है, आपका अनिश्चित हो जाता है। ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ एक अवस्था देखेंगे, ठोस अवस्था। तो ठोस को हम लोग बेसिकली क्या देख सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकृति और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हो, निश्चित होते हैं, वो कहलाता है ठोस। ठीक। ठोस के कई प्रकार हैं। अच्छा एक चीज़ में भी आप ले सकते हो कि जैसे मैंने एक हल्का सा आपको समझाने की कोशिश की है कि जो इसकी ये अवस्था है आपकी ठोस अवस्था, तो इसमें जो अणु होते हैं इसके देखिए बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं। ठीक है। पास पास रहने का मतलब क्या है, इनके बीच में जो अंतरा आणविक अवकाश होगा वो नहीं पाया जाएगा। ठीक। जिस वजह से क्या देखिए या नहीं पाया सकता है, ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम रहता है। ठीक है। तो देखिए क्या है, बिल्कुल पास पास। अगर यही द्रव अवस्था होती तो ये जो अणु होते थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। ठीक। तो एक ये चीज़ हो जाती है। फिर क्या आ जाता है आपका कि इसके बाद में हम आपका ठोस अवस्था आ जाएगी। ठोस अवस्था के प्रकार, मतलब प्रकार में अगर हम लोग देखें तो अब जैसे पहला इसका प्रकार दिया हुआ है क्या, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो आप देखेंगे क्या कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका एक आकार जो होगा कुछ निश्चित होगा आकार इसका। ठीक है। तो इस तरह से इसको बोल दिया जाएगा क्या, क्रिस्टलीय ठोस कह दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाएगा आपका कि वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता हो। ठीक है। ज्यामितीय रूप मतलब इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख कर बता सकते हो कि किस तरह का इसका आकार है। ठीक है। तो वैसा यहाँ पर नहीं होता, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है हमारा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आयनिक ठोस। अच्छा इसमें देखिए आयनिक ठोस में क्या हो रहा है आपका कि आयनिक ठोस में नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा ठोस होगा जो किससे मिलकर बना होगा, आयनों से मिलकर के बना होगा। ठीक है। आयन क्या होते हैं आपके, धन आयन है, ऋण आयन है। ठीक है। इस तरह से आयन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में भी देखिए वही चीज़ है क्या कि वे ठोस जिनमें धनायन तथा ऋणायन पाए जाते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका आता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक। कहने का मतलब इनके जो अणु होंगे ठोस अवस्था के, इस वाले ठोस में क्या हो जाएगा कि उसके अणुओं के मध्य ही आपका क्या रहेगा कि सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। क्लियर है। तो जब सहसंयोजक बंध पाया जाएगा तभी उसी नाम से इसका नाम हो गया क्या, आपका सहसंयोजक ठोस हो गया। ठीक। अच्छा नेक्स्ट आपका देखते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या हो जाएगा कि अब इसमें भी देख लीजिए नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। कि क्या हो जाएगा आपका कि आणविक ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें क्या होता हो कि जो ठोस होगा वो कुछ ना कुछ अणुओं से मिलकर के बना होगा। ठीक। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होंगे वो अणु होते हैं, कहलाता है क्या, हमारा आणविक ठोस कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट एक देख लेते हैं धात्विक ठोस।
धात्विक ठोस क्या होते हैं कि अभी देखिए जितने ठोस हम आपको बता रहे हैं लगभग देखिए सबके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि कौन सा ठोस कौन सा होगा, ठीक है। धात्विक ठोस में अगर हम देखें तो नाम आ जाता है आपका क्या कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं धातु या धातुओं का समूह होता है धात्विक ठोस कहलाता है, ठीक है। यानी धातुओं या धातु का समूह, समूह से मतलब क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा धातु जो होंगी वो मिलकर के क्या बनाएंगे आपका ठोस बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या धात्विक ठोस कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता क्या होती है कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक। कहने मतलब जैसे संकुल वैसे होता है, तो संकुल का अगर आप देख सकते हैं कि जैसे कई सारे धातु या कोई और आयन जो होंगे वो मिल करके एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप बन जाएगा वो ग्रुप ही कहलाता है, पूरा हमारा क्या संकुल कहलाता है। और जो इनकी क्षमता भी किस क्षमता तक वो क्या कर सकते हैं, उस संकुल का निर्माण कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या संकुलन क्षमता कह देते हैं, ठीक। उस पर्टिकुलर जालक की हो जाएगी क्या संकुलन क्षमता हो जाएगी, ठीक। अब देखिए एक बार अगर इसका फिर से एक बार एनालिसिस करें तो फिर से आप देख सकते हैं क्या कि ठोस अवस्था जो क्या है वो आपकी द्रव्य की एक अवस्था होती है, ठीक है। द्रव्य क्या था तो मैंने बताया था कि हर वो चीज जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें क्या होता हो भार होता हो वो कहलाता है क्या हमारा द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक आपकी कौन सी गैस अवस्था, जिसमें से हम लोग ने ठोस अवस्था को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने बताया था कि ठोस अवस्था के जो अणु होते हैं वो सब कैसे होंगे पास पास पाए जाएंगे, ठीक है। तभी देखिए इनके बीच में जो अंतरा आणविक अवकाश है वो बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं बिल्कुल पास पास सट जाते हैं और ठोस का रूप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। अब आता है ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार में मैंने बताया क्या क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे जिनमें क्या होता है कि त्रिविम में एक निश्चित और नियमित अवस्था पाई जाती हो, ठीक है, व्यवस्था रहेगी उसकी, तो कहलाएगा क्या हमारा क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा कह रहा है कोई निश्चित ज्यामिति का रूप नहीं रहता है। ज्यामिति मतलब हम लोग को निश्चित आकार बता सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है कोई निश्चित आकार इसका नहीं पाया जाता है। फिर आएगा क्या आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से ही स्पष्ट है क्या कि इसमें किसी न किसी प्रकार के आयन होंगे। आयन मुख्यतः आपको पता है कैसे रहते हैं, दो रहते हैं, एक आपका धन आयन दूसरा आपका ऋण आयन रहेगा, ठीक है। तो ये पाया जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या हो जाता है कि कह रहा है कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या हो जाएगा वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हो, ठीक है। देखिए यहीं पर इसकी डेफिनेशन है कि आणविक कण क्या हो जाएंगे अणु हो जाएंगे, ठीक। तो वो कहलाएगा क्या आपका आणविक ठोस कहलाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होगा वे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु या धातुओं का समूह होता है धात्विक ठोस कहलाता है, ठीक। चलिए अच्छा नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि ये तो सारे ठोस के आपके प्रकार हो गए। एक इसमें संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता में मैंने अभी आपको बताया था कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे जालक की क्या कहेंगे संकुलन क्षमता कहेंगे, ठीक। मतलब जितना कण वो संकुल बनाने में घेर रहा होगा वही आपका क्या कहलाएगा संकुलन क्षमता कहलाएगा, ठीक। तो ये मैंने आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाए थे, केमिस्ट्री का हम लाए थे, ठीक। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।